नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 16 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। आज आपका विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक प्रकार की ढाल के रूप में कार्य करता है, आप सभी जानते हैं। स्थापना इसकी 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और थीम इसकी है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ये इस बार की 2022 की थीम रखी गई है। स्टार्ट करते हैं आज की सभी अपडेट से। सबसे पहले अपडेट है संशोधित परिणाम पर आपत्ति जताई गई। जूनियर डेड स्कूल जो है उसमें शिक्षक भर्ती के जो संशोधित परिणाम है उसमें कई अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और इसी को लेकर के वो कार्यालय पहुंचे, जिसमें यहाँ पर सभी के नाम भी दे रखे हैं और इसमें ये लिखा है कि संशोधित रिजल्ट में कई लोग जो है वो फेल हो गए, जबकि ओएमआर में कोई गड़बड़ी भी उनके द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि अब उनका रिजल्ट 0 नंबर शो कर रहा है। अगली अपडेट आपकी फीस वृद्धि के विरोध में मसाल जुलूस जो है वो निकाली गई। प्रयागराज से न्यूज है। आमरण अनशन पर बैठे यहाँ पर अभ्यर्थियों की आप तस्वीर भी देख सकते हैं। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में गुरुवार को छात्रों ने मसाल जुलूस निकाला। अगली अपडेट बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 से आपको देखने को जो है वो मिलेगी। केपी ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्य जो है उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सभी श्रेणी के 145 पाने वाले जो काउंसलिंग के लिए 20 सितंबर को बुलाया जाएगा कला वर्ग के लिए। वहीं विज्ञान वर्ग में 148 अंक की बात की गई है। पीजी में भी प्रवेश प्रारंभ। अगली अपडेट है स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण कल से देखने को मिलेगा। स्नातक में प्रयागराज की बात की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी की यहाँ पर दे भी रखी है अधिक जानकारी के लिए। अगली अपडेट आपकी है अब फॉरेंसिक और कंज्यूमर साइकोलॉजी छात्र जो है वो पढ़ेंगे। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट सरकार बताए राजकीय शिक्षक कौन सी श्रेणी में आएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में अधिवेशन के समापन के बाद विचार रखती है यहाँ पर छाया शुल्क का। प्रयागराज जो है वहां से आपकी न्यूज है और उसी के बाद यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है आपकी राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक भर्ती परीक्षा 25 को आपको देखने को जो है वो मिलेगी। अगली अपडेट है 1 माह में ही भरे जाएंगे कोच के खाली 270 पद। प्रदेश में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोच के पदों की आवश्यकता है, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट निजी आईटीआई में 2018 में तय फीस जो है वो ही ली जाएगी। लखनऊ से जो है आपकी न्यूज है। अगली अपडेट है बीडीएस छात्रों को इंटर्नशिप के बाद पास करनी होगी परीक्षा। यहाँ पर बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की बात की गई है। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है प्रवेश के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तैयार किया पोर्टल। प्रयागराज से न्यूज है। यहाँ पर भी सीयूईटी का परिणाम आने के बाद प्रवेश के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अगली अपडेट है एसबीआई क्लर्क से संबंधित 20 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका। 5000 से अधिक पदों पर भर्ती। और यहाँ पर नई दिल्ली से न्यूज है और इसमें यह भी बताया गया आवेदन की जो तिथि है वो 7 से 27 सितंबर 2022 तक है। प्रीलिम्स एग्जाम आपका नवंबर 2022 में संभावित है और मेंस वाला दिसंबर 2022 में है। कोर्स में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं। आप खेल मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। और जो ऊपर वाली हमने नोटिफिकेशन की बात की उसके लिए सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट एसबीआई वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं। प्रयागराज से न्यूज है। इसमें बताया गया है कि जो खेल मनोविज्ञान है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी उसमें शामिल किया जाएगा उसके पाठ्यक्रम को। अगली अपडेट है सीयूईटी आवेदन में एकेटीयू 10 नंबर पर आपको देखने को जो है वो मिला है। अगली अपडेट है भाषा विश्वविद्यालय बीबीए के लिए काउंसलिंग आज। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है डी फार्मा प्रवेश परीक्षा में अंजलि जो है वो टॉपर बनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय से न्यूज है। अगली अपडेट आपकी बेसिक शिक्षा परिषद के जो महानिदेशक हैं उन्होंने गुणवत्ता जांची। सेवापुरी से न्यूज है। और अगली अपडेट है 23 आईआईटी में खाली रह गई 442 जो है वो सीटें। अगली अपडेट निराश होकर लौटे जो अध्यापक है उनका नहीं हुआ स्कूलों का आवंटन। अगली अपडेट है विद्यापीठ में 9 पाठ्यक्रमों का प्रवेश परिणाम जो है वो घोषित। वाराणसी से न्यूज है। अगली अपडेट है उत्तराखंड एसएससी के पर्चा लीक में 2 जो है वो धरे गए। लखनऊ से न्यूज है। उत्तराखंड की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का मामला लखनऊ वाले न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। अगली अपडेट है डीजी ने छात्रों से पूछे सवाल और जवाब भी दिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद और पूर्व सचिव जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैं उन्होंने यहाँ पर दौरा वगैरह किया, उसी को लेकर बताया गया। अगली अपडेट है मदरसों को मान्यता देने की कवायद हो गई है शुरू। आगरा से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी 3 माह से ज्यादा निलंबित नहीं रख सकते हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी कर्मचारी को 3 माह से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली यहाँ से सभी अपडेट आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितनी भी यहाँ पर आप करंट अफेयर देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर भी डेली आपको मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
पहली अपडेट है, रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता और महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं रोजर फेडरर। इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। सितंबर 2022 में होने वाला लेवर कप उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट जो है वो होगा। 8 खिताब इन्होंने जीत चुके हैं अब तक। फेडरर विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी में से ये आते हैं। इसके अलावा इन्होंने आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम जो है वो जीता था। अगली अपडेट है, धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। कक्षा 1 से 5 की बात की गई। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद है। स्थापना 1897 में हुई थी। मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। अगली अपडेट है, एसबीआई जो है वो 5 ट्रिलियन जो मार्केट कैप है उसको पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बैंक बन गया है। इससे पहले एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इस श्रेणी में पहले से ही शामिल है। ओजोन दिवस वाली हमने अपडेट आपकी देख ली है। थीम यार जरूर ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट है, जोआओ लोरेको फिर से अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो चुने गए हैं। 15 सितंबर 2022 को चुने गए हैं। अगली अपडेट आपकी है, जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ जो है वो किया। उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, सीमा पर तैनात होगी बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवार दस्ता। तो उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। बीएसएफ भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है। स्थापना 1965 में हुई थी। महानिदेशक इसके पंकज कुमार सिंह है। अगली अपडेट है और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर बनेगा देश का पहला स्मार्ट सिटी। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए फर्म पता नेविगेशन के साथ एक समझौता हुआ है और इसमें इंदौर में सभी सरकारी एजेंसी आपातकालीन सेवाओं के द्वारा पता ऐप का अब यूज किया जाएगा। पता एक संक्षिप्त और विशिष्ट कोड है जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट जियो टैग की कई जगह खोजने में हेल्प करता है। उसी को लेकर बताया गया है। तो यही तो हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।